और आपको बता दें कि सर्किट हाउस, रांची के सर्किट हाउस में महागठबंधन के विधायक डटे हुए हैं। सीधे यहां से विधायक विधानसभा पहुंचेंगे, विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल होंगे। विधायक विधानसभा में आज विश्वास प्रस्ताव पर, आपको बता दें कि विधानसभा में आज विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है। तो महागठबंधन के विधायक जो हैदराबाद में थे, कल देर शाम वो लौटे और उसके बाद वापस वो सर्किट हाउस पहुंचे। सर्किट हाउस में सभी विधायक एकजुट हैं और आज सर्किट हाउस से सीधे सभी विधायक विधानसभा पहुंचेंगे। विधानसभा में आज सरकार को बहुमत हासिल करना है। और चलिए हम आपको सर्किट हाउस की तस्वीर दिखाते हैं, कैसी हलचल है वहां पर। सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यव्रत, देखिए 31 जनवरी का वो वक्त जब सर्किट हाउस में ये जमावड़ा लगा, उसके बाद कैसे हालात बदले झारखंड की राजनीति में। हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए, नई सरकार आई, चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने और अब आज का दिन जब फ्लोर टेस्ट होना है, जब बहुमत सरकार को हासिल करना है। लेकिन इस बीच जो गठबंधन के विधायक हैं उन्हें इंटैक्ट रखने की कोशिश में उन्हें हैदराबाद भी भेजा गया। सर्किट हाउस को मानो वहां पर वो नजरबंद किए गए। हालांकि सभी इंटैक्ट हैं, ये बार बार बातें सामने आ रही हैं। अब आज फ्लोर टेस्ट का वक्त, यहां पर विधायक डटे हुए हैं और सीधे यहां से विधानसभा ही जाएंगे। देखिए, बिल्कुल सही कहा आरती आपने कि आज का दिन झारखंड के राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और महागठबंधन के विधायकों के लिए आज का दिन परीक्षा वाला दिन है, क्योंकि बीते करीब 31 तारीख से जिस तरह से महागठबंधन के जो विधायक हैं वो एकजुट दिख रहे थे, आज उसके एकजुटता का जो परिचय है वो विधानसभा में दिया जाएगा। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूं कि सर्किट हाउस के बाहर की जो है वो गहमागहमी बढ़ गई है और अब से थोड़ी देर पहले चंपई सोरेन जो है वो पहुंचे हैं राजकीय अतिथिशाला और लगातार अपने विधायकों के साथ जो है वो बातचीत कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद करीब 10 बजे के आसपास जो है वो सभी विधायक जो है वो बस के माध्यम से सीधे विधानसभा जाएंगे और विधानसभा में जो विश्वास मत आज पेश किया जाएगा उसमें हिस्सा लेंगे, यानी कि सभी विधायक अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे, जिसे देखते हुए सभी रूट पर जो है वो कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। यानी कि अतिथिशाला से लेकर विधानसभा तक में करीब 1000 से ज्यादा अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। अब से थोड़ी देर बाद यह विधायक जो है वो सीधे विधानसभा पहुंचेंगे और फिलहाल चंपई सोरेन जो है वो खुद इस सर्किट हाउस में मौजूद हैं, लगातार अपने विधायकों से बातचीत कर रहे हैं और बेहद महत्वपूर्ण आज का दिन जब गठबंधन दल के सभी विधायक विधानसभा जाएंगे, विश्वास मत में हिस्सा लेंगे, फ्लोर टेस्ट करेंगे। उसके बाद यह पूरी तरह से साबित हो जाएगा कि राज्य में चंपई सोरेन के नेतृत्व में एक कुशल सरकार जो है वो झारखंड वासियों को मिल सकेगी। तो फिलहाल फ्लोर टेस्ट में भाग लेने के लिए, विश्वास मत में हिस्सा के लिए सभी विधायक तैयार हैं और जैसा आपको पता है कि पीएमएलए कोर्ट के द्वारा हेमंत सोरेन को भी यह फैसला दिया गया है कि इस विश्वास मत में वो भी हिस्सा ले सकते हैं। तो अब से थोड़ी देर बाद हेमंत सोरेन को भी कड़ी सुरक्षा के बीच ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय से विधानसभा ले जाया जाएगा। विधानसभा में वो विश्वास मत में हिस्सा लेंगे, अपने मत का प्रयोग करेंगे और उसके बाद सीधे कड़ी सुरक्षा के बीच दोबारा हेमंत सोरेन को विधानसभा से ईडी कार्यालय ले जाया जाएगा और ईडी कार्यालय में उनसे आज सघन तरीके से पूछताछ की जाएगी। आपको पता है आरती कि 5 दिनों का रिमांड ईडी के अधिकारियों को मिला है और लगातार ईडी के अधिकारी हेमंत सोरेन से जमीन घोटाला मामले में पूछताछ कर रहे हैं। कई महत्वपूर्ण जानकारियां अब तक ईडी के अधिकारियों को मिल चुका है और कई और महत्वपूर्ण जानकारियां ईडी के अधिकारी जानना चाहते हैं। आरती, बिल्कुल, और देखिए ये जानकारियां दूसरी चाहिए ईडी को, लेकिन इन सब के बीच जब आज फ्लोर टेस्ट के लिए सरकार जाएगी तो देखिए ये सवाल बार बार एक सवाल ये जरूर उठता है कि अगर सभी गठबंधन के विधायक एकजुट थे, उन्हें बाहर भेजा गया, समर्थन पत्र पर ये सरकार कह रही है कि 48 का समर्थन है, हालांकि गांडेय सीट को छोड़ दे तो 47 की बात सामने आ रही है। कुछ नाराजगी चल रही थी, वो नाराजगी भी दूर कर ली गई है, चाहे आप लोबिन हेम्ब्रम की बात करें या सीता सोरेन की बात करें।
कुल मिलाकर ये कि सरकार के सामने कोई दिक्कत नहीं है, चंपई सरकार के सामने फ्लोर टेस्ट के लिए जाने में उनके पास विधायकों का समर्थन है। और जो मैजिकल नंबर जो बात कही जा रही है, अगर 41 की बात होती है तो उनके पास उससे ज्यादा के आंकड़े हैं। और इसलिए विपक्ष को जवाब भी दिया जा रहा है कि बेवजह के लिए ये सारी चीजें जो राजनीतिक हलचल सामने आई वो बेवजह थी। सरकार के पास उस दिन भी बहुमत था जिस दिन हेमंत सोरेन गिरफ्तार किए गए थे, और आज भी जब सरकार सदन में विश्वास प्रस्ताव लाएगी तो बहुमत हासिल करेगी बड़े आराम से। देखिए, बिल्कुल सही कहा आरती आपने कि चंपई सोरेन ने अब तक एक कुशल बेहतर अभिभावक की भूमिका निभाई है, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद मैंने आपको बताया कि यह परीक्षा का घड़ी है, जब थोड़ी देर बाद विधानसभा में विश्वास मत पेश किया जाएगा। 31 तारीख को जब हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया था, उस वक्त ही चंपई सोरेन कांग्रेस के बड़े नेता आलमगीर आलम सहित पूरे विधायक दल जो है कि जो जितने सदस्य हैं वो पहुंचे थे राज्य भवन। करीब 41 विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा गया था, और लगातार महागठबंधन के जो लोग हैं उन्होंने दावा किया था कि करीब 47 विधायकों का समर्थन उनके साथ है। 43 विधायकों का समर्थन पत्र में हस्ताक्षर है, और उसी हस्ताक्षर पत्र को लेकर जो है वो विधानसभा माफ कीजिएगा राजभवन गए थे। फिलहाल लगातार बात सामने आ रही थी कि 43 विधायक जो है उनका पूरी तरह से समर्थन है, और कुछ विधायक जो है जो भले नाराज चल रहे थे किसी कारणों से, फिलहाल उन्हें मनाने की पूरी कोशिश की गई है। और अब तक सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है कि करीब 47 विधायकों का जो समर्थन है वो महागठबंधन के साथ है, यानी कि पूरी तरह से कोई पेच फंसता हुआ नहीं दिख रहा है। आपको याद होगा टीम हेमंत सोरेन में करीब 48 विधायकों का समर्थन था, और जैसे ही हेमंत सोरेन का इस्तीफा लिया गया, जब उन पर इंक्वायरी की गई, ईडी ने जब उन्हें गिरफ्तार कर जांच किया, उससे पहले ही जब यह अंदेशा लग रहा था कि ऐसी कोई घटना घट सकती है, उस वक्त गांडे के सीट को खाली कराया गया था, सरफराज अहमद ने अपना इस्तीफा दिया था। तो टीम हेमंत सोरेन में उस वक्त 48 विधायक थे, सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद 47 विधायक बताए जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आज विश्वास मत में जो है वो महागठबंधन के टीम को 47 वोटें जो है वो मिल सकेगी। एक वोट चमरा लिंडा को लेकर लगातार अभी भी सस्पेंस बना हुआ है कि वो विधानसभा पहुंचेंगे या फिर नहीं, क्या वो विश्वास मत में हिस्सा लेंगे, और अगर लेते हैं तो किस पक्ष में अपना वोट देंगे। तो फिलहाल कई तरह के आशंकाएं अभी भी जताई जा रही है, लेकिन उम्मीद यही है कि जो मैजिकल आंकड़ा है वो महागठबंधन के पास है। हाँ बिल्कुल, ये अगर 1-2 वोट को अगर आप छोड़ भी दे, चाहे वो गांडे सीट की बात हो वो वैकेंट है, चमरा लिंडा की बात सामने आ रही है कि उनकी गैर हाजिरी भी दिख सकती है कि वो गैर हाजिर रहे, लेकिन इन सब के बावजूद भी सरकार के पास आंकड़े हैं, जिसे जादुई आंकड़ा कहते हैं, सरकार बनाने का आंकड़ा कहते हैं, वो है, और सरकार सदन पटल पर बहुमत साबित करेगी, ये दावा है चंपई सरकार का। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप बने रहिए, हम अपडेट्स लेंगे और भी। तो ये देखिए, हेमंत सोरेन भी इस विश्वास प्रस्ताव के दौरान, इस विश्वास मत के दौरान सदन में मौजूद रहेंगे। पीएमएलए कोर्ट से उन्हें अनुमति मिली है। इन सब के बीच बड़ा अहम दिन चंपई सरकार के लिए, आज सदन पटल पर विश्वास प्रस्ताव रखा जाएगा और बहुमत हासिल करेगी चंपई सरकार। इन सब के बीच आज बड़ी हलचल, आपको बता दें कि ये तो एक हलचल है कि बहुमत हासिल करना है चंपई सरकार को, लेकिन देखिए ईडी दफ्तर में आज एक बार फिर से पूछताछ होनी है। तीसरा दिन है आज ईडी के रिमांड का। हेमंत सोरेन रिमांड पर हैं ईडी की, और आज तीसरे दिन उनसे पूछताछ होनी है। ये पूछताछ चल रही है। दूसरी तरफ आप देखिए, हेमंत सोरेन ने ईडी की गिरफ्तारी को लेकर जो याचिका दाखिल की थी, उसे लेकर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। और चलिए हम आपको ईडी दफ्तर लिए चलते हैं, वहां पर क्या कुछ हो रहा है। दीपक, देखिए आज तीसरा दिन है, ईडी के रिमांड पर है हेमंत सोरेन। 2 दिन पूछताछ हुई इससे पहले, हालांकि दूसरे दिन ज्यादा कुछ पूछताछ नहीं हो पाई, ज्यादा सवाल जवाब नहीं हो पाए, लेकिन आज संभवतः कई ऐसे सवाल जो जवाब नहीं दे रहे हैं, जिन कहा जा रहा है कि बहुत सारे सवालों को लेकर वो अपनी अनभिज्ञता जता रहे हैं, बहुत चुप्पी साध रखी है हेमंत सोरेन ने। कोशिश होगी ईडी की कि आज जब सवाल जवाब होंगे तो उन सवालों के जवाब मिल पाए ईडी को।
जी बिल्कुल, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद 5 दिनों की ईडी रिमांड पर है और 2 दिनों तक पूछताछ हुई। पहला दिन 4 घंटों तक पूछताछ हुई और कल भी पूछताछ हुई और आज भी हेमंत सोरेन से ईडी जो है वो सवाल जवाब करेगी और कई ऐसे चीज़ें हैं जो जानना चाहेगी, खास तौर पे लैंड स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर जिस तरीके से ईडी लगातार कार्रवाई और जांच कर रही है, तो उसमें कई ऐसे जानकारी जो है वो लेना चाहेगी और उसका अब हेमंत सोरेन किस तरीके से जवाब दे रहे हैं और जवाब देंगे, ये देखने वाली बात होगी। ये आने वाले समय में ये तमाम चीज़ें स्पष्ट होगी जब ईडी के तरफ से कोई बयान जारी किया जाएगा। लेकिन ये सबसे अहम बात है कि 5 दिनों की पूछताछ में ईडी को क्या कुछ निकलता है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, हेमंत सोरेन की जब गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी 31 जनवरी को हुई और उसी दिन अपने मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दिया और फिर नई सरकार बनाने को लेकर जो गठबंधन के विधायक दल के नेता चुने गए चंपई सोरेन, उन्होंने 43 विधायकों का समर्थन पत्र सौंप करके सरकार बनाने का दावा किया और फिर अंततः जो है 2 मंत्रियों के साथ चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री की शपथ ले ली है और आज विधानसभा के पटल पर जो है वो विश्वास मत हासिल करना है, बहुमत साबित करना है और उसके पास जो 43 विधायकों का समर्थन पत्र दिया था और लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो 48 विधायक का जो है विधायक गठबंधन के पास है। तो अब विधानसभा में जब विश्वास मत हासिल किया जाएगा, बहुमत साबित किया जाएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई किसी तरह की कोई परेशानी या कोई दिक्कत होगी, ताकि जो जादुई आंकड़ा जो होनी चाहिए सरकार बनाने के लिए उससे कहीं अधिक जो है वो विधायक है, वो आंकड़ा है। तो ऐसे परिस्थिति में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ विधायक जो 2 दिन पहले पता चल रहा था कि नाराज चल रहे हैं, उसे भी मना लिया गया है, तो किसी प्रकार की कोई वैसी चीज़ें उत्पन्न नहीं होगी और तमाम विधायकों को इंटरेक्ट भी रखा गया है। विधायकों को एकजुट रखने के लिए हमने देखा भी कि किस तरीक़ा से रांची से लेकर हैदराबाद तक ले जाया गया और फिलहाल सभी विधायक जो है सर्किट हाउस में मौजूद है। तो फ्लोर टेस्ट जब आज किया जाएगा, फ्लोर टेस्ट होगा, उसमें हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे और इसको लेकर के बीते 3 फरवरी को जो है पीएमएलए की विशेष अदालत में याचिका भी दायर किया था और उन्होंने आग्रह किया था अदालत से कि फ्लोर टेस्ट में शामिल होने की अनुमति दी जाए। तो पीएमएलए की विशेष अदालत ने फ्लोर टेस्ट में शामिल होने की अनुमति दे दी है। तो अब जो है हेमंत सोरेन जो है वो विधानसभा में जब विश्वास मत हासिल किया जाएगा, बहुमत साबित किया जाएगा, तो उस वक्त तो फ्लोर टेस्ट में वो शामिल होंगे और इसके लिए जो है वो 10:45 यानी कि 11:15 बजे जो है वो ईडी की टीम जो है ईडी दफ्तर से लेकर के हेमंत सोरेन को निकलेंगे और फिर विधानसभा में जाएंगे और इसको लेकर यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था भी थोड़ी बढ़ा दी गई है। जैसे जैसे और समय ढलेगा तो यहाँ पे और भी सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी जाएगी। खास तौर पे यहाँ पे ईडी दफ्तर के आसपास जो है वो सेंट्रल फोर्स यहाँ पे डिप्लॉयड किए गए हैं। सीआरपीएफ के जवान जो है यहाँ पे तैनात है, जो तस्वीरों के माध्यम से आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे जो है सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। हिनू चौक से बिरसा चौक होते हुए जो विधानसभा तक भी बड़ी संख्या में फोर्सेस डिप्लॉयड किए गए हैं और विधानसभा के आसपास जो है 100 मीटर की दूरी पर जो है धारा 144 भी लगाया गया है। जिस तरीके से कल जो जानकारी निकल कर आ रही थी कि जब हेमंत सोरेन को ईडी की टीम जब ईडी दफ्तर से लेकर के विधानसभा के लिए निकलेंगे तो उस दरमियान झामुमो के जो कार्यकर्ता है वो भी कहीं ना कहीं धरती आबा बिरसा मुंडा का जो बिरसा चौक है वहाँ पर भी बड़ी संख्या में जुटेंगे। लेकिन जिस तरीक़ा से धारा 144 लगाया गया है तो वैसे में विधानसभा के 100 मीटर के क्षेत्रफल में कोई भी जमावड़ा या कोई प्रदर्शन नहीं हो सकता है। अगर ऐसा किया जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो कह सकते हैं कि तमाम तरह की जो तैयारी है वो जिला प्रशासन और सेंट्रल फोर्सेस भी यहाँ पे जो है मुस्तैदी से अपना ड्यूटी दे रहे हैं, तो किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब देखना होगा कि 10:45 जो 11:15 बजे का जो समय है निर्धारित की गई है उसी समय। दीपक, इस बीच देखिए ये आज का वो मसला भी बेहद अहम है। हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। ईडी की गिरफ्तारी को लेकर जो याचिका दाखिल की थी हेमंत सोरेन ने, सुप्रीम कोर्ट गए थे वो। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पहले आप हाईकोर्ट जाए और उसके बाद जो फैसला आता है अगर उससे संतुष्ट नहीं होते हैं तब फिर सुप्रीम कोर्ट आए। तो इसके बाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। बहुत अहम सुनवाई आज हाईकोर्ट वाली भी कि इस पर क्या फैसला आता है। ईडी की गिरफ्तारी को लेकर जो आधार दिए गए हैं हेमंत सोरेन की तरफ से कि जैसे उनको गिरफ्तार किया गया, जिस तरह से उन्हें समन किया गया, इसे ही चुनौती दी गई है। अगर हक में फैसला आता है तो हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिल सकती है। जी बिल्कुल, देखिए 31 जनवरी को जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई और उसके दूसरे दिन
हेमंत सोरेन के द्वारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया गया था और वो याचिका जो गिरफ्तारी हुई थी उसके खिलाफ याचिका दाखिल किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया और हाई कोर्ट का रुख करने का जो है वो सुझाव दिया और उसके बाद उसी दिन जो है हाई कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई थी। अब उस पर जो है आज की तिथि निर्धारित है, तो आज सबसे अहम देखने वाली बात होगी कि जब हाई कोर्ट में सुनवाई होती है उसमें क्या हेमंत सोरेन को राहत मिलता है या फिर राहत नहीं मिलता है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे तो जिस मामले को लेकर के हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है 8 एकड़ 44 डिसमिल जमीन जो बरियातू में स्थित है, उस जमीन में जो पहला एक्यूज्ड है भानु प्रताप जो बड़गाई अंचल के सीआई है, उन्हीं के आधार पर जो है वो इस जांच का दायरा बढ़ा चुकी है। उनके यहाँ जब 13 और 14 अप्रैल 2023 को छापेमारी हुई थी और उस छापेमारी में जो जमीन से संबंधित जब दस्तावेज का जखीरा बरामद हुआ और उसी का आधार पर जब उसकी सत्यापन हुई, जांच हुई, फोरेंसिक जांच तक उस पेपर का हुआ था और उसके बाद ये जांच की आंच जो है हेमंत सोरेन तक पहुंची है और उसके बाद हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है। तो भानु प्रताप जो बड़गाई अंचल के सीआई है उससे 1 to 1 आमने सामने बैठाकर भी ईडी पूछताछ करना चाहती है। उसके लिए जो है उस मामले में भानु प्रताप को ईडी ने गिरफ्तार मतलब प्रोटेक्शन पर ले लिया है, प्रोटेक्शन लिया है और उसके बाद पीएमएलए की विशेष अदालत में रिमांड पर लेने के लिए जो है आवेदन भी दिया है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। तो अब देखना होगा कि अगर पीएमएलए की विशेष अदालत ने ईडी को अगर भानु प्रताप को रिमांड पर देती है तो उसके बाद जिस तरीके से अभी 5 दिनों तक जो ईडी के रिमांड पर है हेमंत सोरेन, तो दोनों जब उन्हें भी रिमांड पर ले लिया जाएगा तो दोनों को आमने सामने बैठाकर जमीन से संबंधित जो पूछताछ ईडी करना चाहती है वो पूछताछ करेगी। तो वैसे में हेमंत सोरेन की भी मुश्किलें बढ़ सकती है। तो कह सकते हैं कि झारखंड हाईकोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई है उस पर भी जो सुनवाई होनी है उस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है और जिस तरीके से भानु प्रताप को रिमांड पर लेने के लिए याचिका दाखिल की गई है वो भी एक सबसे अहम है। और दूसरी तरफ तीसरी तरफ आप देखें तो झारखंड विधानसभा में भी जो है वो विश्वास मत भी हासिल किया जाना है। तो इस पर सबकी निगाहें आज टिकी हुई है और आज का दिन इसलिए भी अहम और ख़ास माना जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या भानु प्रताप को ईडी को रिमांड मिलती है, अदालत के द्वारा मंजूरी दी जाती है और झारखंड हाई कोर्ट में जो सुनवाई होना है उस सुनवाई में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, क्या आदेश आता है, क्या हेमंत सोरेन को राहत मिलता है या नहीं मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। और इसके चलिए तो ये आज दिन भर ये हलचल बनी रहेगी क्या हाईकोर्ट से क्या फैसला आता है। दूसरी तरफ की सदन में बहुमत भी साबित करना है चंपई सरकार को, ये तमाम चीजें। और यहाँ जहां पर आप मौजूद हैं यहीं से हेमंत सोरेन को भी ले जाया जाएगा विधानसभा कड़ी सुरक्षा के बीच, क्योंकि वो भी मौजूद रहेंगे विश्वास मत के दौरान। नजर बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो चंपई सरकार की अग्नि परीक्षा है, सदन में बहुमत साबित करना है और ये तस्वीर हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं हर जगह की। इसके अलावा भी बहुत सारी हलचल है। हाई कोर्ट में सुनवाई है, पीएमएलए कोर्ट में जो अर्जी दी गई है भानु प्रताप प्रसाद के को लेकर एक आवेदन दिया है ईडी ने रिमांड पर लेने के लिए, वो भी तस्वीर दिखाएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।